तो नेक्स्ट हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है, पीएच का कॉन्सेप्ट है, इसी से रिलेटेड है, मिलता जुलता है कि हम कैसे बता सकते हैं कि कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या बेस है। पी के तो हमने उसको देख लिया, लेकिन हमारे पास एक जनरल पानी में या किसी भी सॉल्वेंट में एक पैरामीटर होना चाहिए, एक स्केल होना चाहिए जिसपे हम बता सकते हैं कि ये चीज एसिड है या बेस है। ठीक है, ये जो पैरामीटर है किसी को बताने का कि ये कोई चीज एसिड है या बेस है, उसको हमने एक पैरामीटर जो ना वो पढ़ा है पीएच स्केल के नाम से। तो पीएच का क्या कॉन्सेप्ट है कि देखिए हमारे पास जो प्योर वाटर है ना, प्योर वाटर जो होता है ना वो ऑलमोस्ट नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, या पुअर कंडक्टर होता है। ठीक है ना, तो कौन बताएगा जी कि कंडक्टर क्या होता है, कोई चीज कंडक्टर होने के लिए क्या जरूरी है उसमें। सर जिसमें फ्रीली मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो वो भी कंडक्टर होते हैं। अच्छा, दो चीजें हों तो कंडक्टेंस हो जाती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जैसा कि बताया है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री आइंस। ठीक है, तो उनसे भी कंडक्टेंस हो जाती है। आयंस क्या मतलब कि टाइन और एनाइन वगैरह, तो ये दो चीजें हो तो कंडक्टेंस हो जाती है। किसी चीज का कंडक्टर होने के लिए इन दो चीजों का होना जरूरी है। तो इट मींस जब हम कहते हैं कि पानी जो होता है ना वो है तो नॉन कंडक्टर, लेकिन ये पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। प्योर वाटर जो होता है ना उसमें थोड़ी सी कंडक्टिविटी होती है, हालांकि होनी नहीं चाहिए क्योंकि पानी तो न्यूट्रल होता है ना, H2O है, तो इसमें तो ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना फ्री आइन है। तो क्वेश्चन ये था कि पानी कंडक्टर कैसे है, कौन सी चीज है जो थोड़ा सा करंट इसमें से गुजरता है तो वो किस वजह से गुजरता है। तो उस चीज को पता चलाया गया कि इसमें पानी में ऑटो आयनाइजेशन होती है। ऑटो आयनाइजेशन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि पानी का मॉलिक्यूल खुद ब खुद टूट जाता है। आमतौर पे ऑटो आयनाइजेशन को मैंने अगेन बता रहा हूँ कि दो वाटर मॉलिक्यूल से लिखते हैं, ताकि हम उसको H पॉजिटिव को आमतौर पे अलग अकेले को नहीं शो करते बल्कि उसको H3O पॉजिटिव की फॉर्म में शो करते हैं प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लेते हैं उसको। एनी हाउ, तो ऑटो आयनाइजेशन इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा, दोनों तरह से सही है। ठीक है, तो ऑटो आयनाइजेशन के नतीजे में H पॉजिटिव बनता है और OH नेगेटिव बनता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखते हैं, ऊपर प्रोडक्ट्स नीचे रिएक्टेंट। ठीक है, और अब यहाँ पे भी वही बात है कि पानी के अंदर बहुत थोड़ी आयनाइजेशन होती है, ऑटो आयनाइजेशन जो होती है वो बहुत थोड़ी होती है। ठीक है, इस थोड़ी सी ऑटो आयनाइजेशन से क्या होता है कि पानी की जो ओवरऑल क्वांटिटी है, जो उसकी कंसंट्रेशन है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो उससे पानी की जो ओवरऑल है ना कंसंट्रेशन, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हम उस तरफ ले जाते हैं कांस्टेंट को, इस तरफ पानी की मिकदार ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट एक तरफ इकट्ठे करके एक नया कांस्टेंट बना देते हैं KW। ठीक है, अब ये KW किसके बराबर है, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। तो ये दो क्या है, ये पानी के आइंस हैं, ये पानी के क्या है, आइंस हैं। और पानी के आइंस को आपने क्या किया, वो मल्टीप्लाई किया हुआ, यानी उनकी प्रोडक्ट ली हुई है, तो इसको हम कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। KW को हम कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। ठीक है, और ये किसके बराबर है, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। अच्छा, हमारे पास ना कंडक्टिविटी का कैसे पता चलाते हैं किसी चीज के, उसमें से कितना करंट गुजर रहा है। हमारे पास मुख्तलिफ तरह के जो ना कंडक्टोमीटर होते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि उनमें से कितना करंट गुजर रहा है। और वो करंट के गुजरने का इनसार होता है कि वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस की मिकदार कितनी है। जितनी इनकी मिकदार ज्यादा होगी ना, उतनी कंडक्टेंस भी क्या होती जाएगी, ज्यादा होगी। तो हमारे पास जो वैल्यू आती है कि पानी कंसंट्रेशन की वैल्यू KW की जो वैल्यू हमारे पास आती है वो 10⁻⁻14 ग्राम आइन पर डेसीमीटर क्यूब होती है। ये कंसंट्रेशन की यूनिट है ये वाले। जैसे ग्राम मोल होता है ना, आपने पढ़ा होगा ना, मोल 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 की आपने 4 डेफिनेशंस पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में। ठीक है ना, ग्राम एटम, ग्राम आइन, ग्राम मालिक्यूल और ग्राम फार्मूला, सही है ना। इन चारों को मोल कहते हैं। तो ये मोल, ये बेसिकली ये ग्राम आइन का मतलब क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये बात समझ आई है, ग्राम आइन और मोल एक ही चीज है। अच्छा, जी सर। उसके बाद ये है कि हमारे पास ये वैल्यू आ गई कि इन दोनों की यहाँ KW बराबर होता है के 10⁻⁻14 के, या हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻14 मोल, इसके साथ लगा ले मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, या ग्राम आइन पर डेसीमीटर क्यूब जैसे भी। अब हमें पता, यहाँ से हम ना इन दोनों की अकेले अकेले की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, हमें पता है कि H पॉजिटिव और OH
इनकी कंसंट्रेशन बराबर होती है, ठीक है, तो हम इन दोनों के एक दूसरे की जगह पे रख सकते हैं। मतलब हमने OH नेगेटिव की जगह पे क्या रख लिया, H पॉजिटिव रख लिया, ठीक है, इसकी जगह पे। तो इन दोनों का इसका स्केल बराबर आ गया, इसका अंडर रूट लेंगे और इसका भी क्या लेंगे, अंडर रूट लेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आ गई 10⁻⁷ और इसके साथ आएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। हमेशा यूनिट साथ लिखने हैं, ये मैंने जल्दी में और मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने नहीं लिखे, तो आपने लिखने हैं, ठीक है। 10⁻⁷ मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इन दोनों की बराबर होते हैं तो इसकी भी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 10⁻⁷ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, तो इसका मतलब ये आ गया हमारे पास कि जो प्योर वाटर होता है उसमें H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव आपको पता है कि किसको जाहिर करता है, एसिड को, और OH नेगेटिव आर्हीनेस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक किसको जाहिर करता है, बेस को करता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो प्योर वाटर है उसमें एसिड की कंसंट्रेशन होती है 10⁻⁷ और बेस की भी कंसंट्रेशन होती है 10⁻⁷। एसिड और बेस की कंसंट्रेशन बराबर होने की वजह से जो प्योर वाटर है ये न्यूट्रल होता है। ये क्या होता है, न्यूट्रल। जितना H पॉजिटिव है उतना ही उसमें क्या है, OH नेगेटिव है, तो H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव क्या बनाते हैं, H2O। ये दोनों न्यूट्रल है। यहाँ तक समझ आई बात? जी सर। अच्छा, अगर किसी एक की भी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, मिसाल के तौर पर अभी हमने कहा इसके 7 मालिक्यूल हैं, इसके भी 7 हैं, तो 7 ही वाटर मालिक्यूल बन के, अगर किसी एक की ज्यादा हो जाती है, अगर H पॉजिटिव 8 हो जाते हैं, ठीक है, और ये 6 हो जाते हैं OH नेगेटिव, ठीक है, तो कितने वाटर मालिक्यूल बनेंगे, सर जी 6 बनेंगे, 2 एक्स्ट्रा बन जाएंगे, पॉजिटिव H पॉजिटिव बच जाएंगे 2। टोटल 14 ही फिजिक्स क्लास कर दोगे। ओहो, इसमें से बनेंगे कितने, सिर्फ 6 H2O बनेंगे, 6 बनेंगे सर। जी सर। ठीक है, तो 6 या 6 एक ही चीज होती है, कुछ लोग 6 कहते हैं, कुछ 6 कहते हैं, तो वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो जी सर। ये जो ये ओकाड़ा वाली साइड है ना, ये वाली, ये दीपार ओकाड़ा स्पेशली इधर, ये इसको 6 पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो हमारे साथ एक हमारा सीआर होता था दोस्त, बड़ा अच्छा, तो उसका ये होता था, ये इस तरह के लफ्ज वो बोलता था, गैस, ठीक है, सैंकल, छे, वो ये खैर, एनी हाउ, तो वैसे तो ये लफ्ज 6 होता है। क्या होता है, 6? 6। अच्छा, चलिए ये किसी दिन फिर इस पे पूरी क्लास रखते हैं कि कौन सा लफ्ज क्या होता है। तो अब वही बात है कि अगेन H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बड़ी छोटी होती है, उसको थोड़ा विजिबल बनाने के लिए या पावर खत्म करने के लिए हम उसका नेगेटिव लॉग लेते हैं, जिसको हम क्या कह देते हैं, पीएच। तो पीएच की डेफिनेशन होती है नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, ठीक है। और प्योर वाटर की पीएच कितनी होती है, 7 होती है। इसी तरह प्योर वाटर की पीओएच भी लेंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ OH कंसंट्रेशन, वो भी कितनी होगी, 7 होगी। तो ये जो पीएच और पीओएच की कंसंट्रेशन है, ये हमें बताती है कि कोई चीज एसिडिक है या क्या है, बेसिक है, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपने मतलब पढ़ा हुआ है मैट्रिक में। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास एक चार्ट है, मैं इसको इन शॉर्ट कर रहा हूँ, टाइम है थोड़ा, मेरी एक बाद में वो एक क्लास होती है 6 सेमेस्टर की, तो वो भी मैंने तैयार करनी है। तो एनी हाउ, तो यहाँ पे देखें, ये ना H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इस तरफ आ रही है, ये OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन है, ये उसका नेगेटिव लॉग, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग, ये OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि पीएच और पीओएच हमेशा आंसर आता है 14, ठीक है। अगर एक ज्यादा होगी तो दूसरी कम हो जाएगी। अगर पीएच 6 है तो पीएच कितनी होगी, 8 होगी, आंसर आएगा 14। अगर ये जो ना वो 10 हो गई है तो ये कितनी होगी, 4 होगी, तो आंसर आएगा 14। तो इट मीन्स कि पीएच और पीओएच का आंसर हमेशा क्या आता है, 14। ये वाली जो ना ये थोड़ी और चीज है, इसको रहने दे, आप यहाँ से शुरू करें, ठीक है ना, 0 से, ठीक है, कि जब ये 0 है तो ये 14। इसका मतलब ये है कि अगर पीएच और पीओएच 7 हो तो न्यूट्रल होता है, पीएच 7 से कम हो तो चीज एसिड होती है, या पीओएच 7 से ज्यादा हो तो फिर भी चीज क्या होती है, एसिड। मतलब जो चीज एसिड होती है उसकी पीएच 7 से कम होती है और पीओएच 7 से ज्यादा होती है, और जो चीज बेस होगी उसकी पीएच 7 से ज्यादा और पीओएच 7 से कम होगी। ये मुख्तलिफ चीजों की एग्जांपल दी हुई है कि गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस कौन सा जूस होता है वाला, सर ये स्टमक में आई थिंक रिलीज होता है। होता है सर। सर स्टमक में फूड ग्राइंडिंग के दौरान फूड बनाने के दौरान
तो मैंने समझा नहीं सर, ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग, फूड ग्राइंडिंग जी। स्टमक में ग्राइंडर लगाया हुआ है। सर जो स्टोमक है वो ग्राइंड ही करता है। खुदा का खौफ करो किसके स्टमक में छुरियां लगी हुई हैं, बताएं जरा किस किस के स्टमक में होती है ग्राइंडिंग। ज़ूलॉजी, बीएस ज़ूलॉजी है ये। एनी हाउ, तो वो सिर्फ उसको जो ना वो ग्राइंडिंग आप उसे दांतों से कर लेते हैं। ये जो दांत अल्लाह ने दिए हुए ना ये ग्राइंडिंग के लिए, स्टोमक में ना छुरियां लगाएं, इससे ग्राइंड कर लिया करें, इससे अच्छी तरह चबा के तो फिर आप ग्राइंड करके भेजते हैं, तो वहां पे जाके वो सिर्फ उसको डिसॉल्व करता है एसिड में, और उसको क्या उसको उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम, डाइजेशन जिसको हम कहते हैं ना, डाइजेशन। तो डाइजेशन होती है वहां पे, ग्राइंडिंग नहीं होती। एनी हाउ, तो ये उसके बाद लाइम जूस है, लीमू का जो रस है उसकी पीएच तकरीबन 2 है, ठीक है। विनेगर है आपके पास, सिरका, ठीक है। और स्टोमिक एसिड की भी जो ना वो ये गैस्ट्रिक 2 पॉइंट समथिंग होती है या 1 पॉइंट समथिंग होती है। वाइन है, ठीक है। खैर, ऑरेंज जूस है, कॉफी है, रेन वाटर है, ठीक है। और प्योर वाटर, उसके बाद ब्लड की पीएच थोड़ी सी ज्यादा होती है, ओशियन वाटर, बेकिंग सोडा वगैरह वगैरह। तो इट मींस ये पीएच का हल्का सा